माँ, एक खुशखबरी है आपके लिए। माओ ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। एक और खुशखबरी है, बिजली का बिल भर दिया। माँ, कभी कुछ खिला भी दीजिए प्लीज, गजब की भूख लगी। हाँ बेटा, तुम बैठो, जल्दी से कुछ अच्छा बना देती। बना देती हूँ मतलब? ये है ना, यही खा लूंगा। बेटा, ये तो हाँ, मैं यही खाऊंगा। अब क्यों मुझे पराया कर देती है बार बार? जरूरी है कि आप मुझे एक दामाद ही समझे। एक बेटी को विदा करके आपने उसे खोया नहीं है, बल्कि एक बेटा आपने पाया है। चलिए अब ये रोना धोना बंद कीजिए, स्माइल करिए ना। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज शादी के बाद हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। सही मायनों में आज से शुरू हो रहा है हमारा साथ वाला जीवन। अरे वाह, इतनी सारी पकवान! आज तो यहाँ दावत सजा हुआ है। अच्छा किया, मुझे बहुत तेज भूख भी लग रहा था। एक मिनट, खबरदार खबरदार, हाथ मत लगाना, ये सब विहान के लिए। हाँ, तो व्यू इतना सारा खाना थोड़ी ना खाएगी। उसे जितना खाना है वो उतना खा लेगा। आप तो इसे हाथ भी मत लगाइए। वैसे भी आप हमारे मिशन का हिस्सा तो नहीं है, तो आप नहीं खाएंगे। मिशन? कौन सी मिशन? रास्ता के लिए पैक करना है ये खाना? भाभी, मजाक मत उड़ाइए। आज हम दिखा देंगे उस लड़की को कि हम अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, और कोई भी बच्चा अपनी माँ के हाथ का खाना इनकार नहीं कर सकता। क्यों कर रही हो तुम लोग ऐसा? वो आप रहने दीजिए ना। विहान को इतना देर क्यों हो रही है? मंदिर में इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। मैं फोन करके देखूं? हाँ, देखा, आ गई रोशनी। अब से आपका ही बेटा अंधेरे को आप सबके नजदीक भी नहीं आने देगा। आई प्रॉमिस। मिनी माँ का फोन है। जी मिनी माँ। व्यू, कहाँ है तू? और कब तक आएगा? कुछ देर में लौटेंगे मिनी माँ। एक्चुअली रास्ते में हम आरुषि के घर आए। बस यहाँ खाना खाकर निकलेंगे। हेलो, कट गया ये नेटवर्क भी ना। चलो। ये लड़की इतनी चालाक हो सकती है ना, सोचा भी नहीं था। पर विहान ऐसे कैसे कर सकता है? कैसे जा सकता है वो अपने ससुराल और खाना खा के आ सकता है बिना हमें कुछ भी बताए? इतना कुछ बनाया हमने उसके लिए, एक पल में उसने हमारा प्यार पराया कर दिया। पहले ही कहा था ना मैंने कि ये लड़की जरूर हमारे बच्चे को हमसे दूर कर देगी। देखा अब। माँ को ये फैसला लेना ही नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया माँ ने जो उस लड़की को इस घर में रहने दिया। देखना, वो माँ को दिया हुआ दूसरा वादा जो है ना, उसे भी बहुत जल्द तोड़ देगी। कौन सी वादा? वही वादा कि 6 महीने तक वो विहू की पत्नी बनकर रहेगी, अर्धांगिनी नहीं। मतलब? अरे मतलब 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। बाबा, ये तो डिटेल में बताना पड़ता है हर चीज। क्या? विश्वास नहीं हो रही कि आरुषि ने ऐसा वादा करी है। मतलब हम लोगों का जो राय है आरुषि के बारे में, वो एकदम सही है।
आरुषि स्वार्थी नहीं है। आज का दुनिया में कौन सा लड़की ऐसा वादा करेगी? वो लड़की स्वार्थी नहीं है। हम यहाँ इतनी मेहनत करके एक से एक डिशेस बनाकर बैठे हमारे बच्चे के लिए, और वो ले गए उसे अपने घर, पता नहीं क्या बकवास खिलाएगी, और वो स्वार्थी नहीं। पर नीलिमा, उसको कैसे पता चलेगी कि यहाँ इतना सारा पकवान बना हुआ है? स्वार्थी तो यहाँ सब हो रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस लड़की के इस घर में आते ही हम सारी माएं अलग भाषा बोलने लगी। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, ये माँ को दिया हुआ दूसरा वादा जो है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है उसकी नजर में। मैं ऐसा नहीं मानती। अच्छा, फिर देख लेंगे किसकी सोच जीतती है, आपकी या हमारी। आरुषि, तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। क्यों, तुम्हें क्या काम है? वो मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है, मैं बस वो करके आता हूँ, तुम जाओ ना। ठीक है। तुम जाओ ना आरुषि। अरे तुम्हें फोन करना है, करो ना, मैं यहीं रुक रही हूँ। तुम शक कर रही हो मुझ पे? क्या आरुषि, टिपिकल बीवी की तरह। शादी के पहले तो आंख बंद करके भरोसा करती थी, अब बीवी बनते ही। फोन करो। फोन फोन करता हूं। रिंग बज रही है। हाँ, कहाँ है तू? अरे सर जी, कहाँ ढूंढ रहे हो? आपके पीछे तो हूँ, पीछे देखो। अरे आ गया सारथी। हाँ, ये लो। लाओ। थैंक यू। विहान, क्या है ये? ये कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही रेगुलर स्टफ। लाओ। अरे आरुषि, इट्स समथिंग पर्सनल यार, तुम ऐसे कैसे? पर्सनल क्या, मुझे देखना है। अरे आरुषि, क्या कर रही हो? आरुषि, विहान, आरुषि। विहान। सर जी भी अजीब आदमी है। ऐसा है क्या लिफाफे में भाई? भाभी को दिखाई देते तो क्या हो जाता? विहान, अरे संभल के चलो। ओह गॉड, अंधी हो क्या? सॉरी बुआ माँ। सॉरी बुआ माँ, हमारी माँ के घर के पूरे 1 महीने के खर्चे में मेरी एक साड़ी आती है, एक ही झटके में खराब कर दी। क्या हुआ बुआ माँ? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। कोई नहीं बुआ माँ, पानी है, सूख जाएगा, इतनी छोटी सी बात। नहीं विहान, बुआ माँ वो नहीं कह रही थी, वो तो सिर्फ मुझे डांट रही थी क्योंकि मैं ऐसी तेजी से भागी चली आई। कह रही थी बस ठीक से चला करो। पता है, मेरी माँ भी हमेशा इसीलिए मुझे डांटती रहती है। बुआ माँ, आप साड़ी चेंज कर लीजिए, मैं ये उठा देती हूँ। मॉम्स, क्या हुआ? खाना टेबल पर पड़ा है और आप सब खा नहीं रही हैं, क्यों? मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? हमें लगा तू इतने दिनों बाद ठीक हुआ है, तेरा कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा होगा, इसलिए हम सबने मिलकर तेरी फेवरेट डिशेस बनाई। सोचा सब साथ मिलकर खाएं,
हमारे अरमानों को चौपट कर दिया तूने, बोल ना। लेकिन बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तूने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है ना, इसने किया। ये चाहती कहाँ है कि हम सब खुश रहे, साथ में रहे। हम अपनी खुशियां इन छोटी छोटी चीजों में ढूंढते हैं। छोड़ना मिनी, जो बदलना था वो तो बदल ही गया। अभी से अपने ससुराल का खाना ज्यादा अच्छा लगने लगा। बुआ माँ, नहीं बुआ माँ, किसने कहा आपसे कि विहान ने खाना खाया है? हाँ, हम मेरी माँ के यहाँ जरूर गए थे, पर वहां सिर्फ मैंने खाना खाया, विहान ने नहीं। एक्चुअली अब मनोहर ने विहान को बता दिया था कि आप सब उनके लिए ये सरप्राइज प्लान कर रही हैं, तो उन्होंने नहीं खाया। मतलब मुझे फिर से खाना पड़ेगा? वो जी, वो मुझे लगा कि मैं क्या कहने की कोशिश करी हो तुम? यही कि विहान को बहुत भूख लगी है और आप सबकी डांट से तो उनका पेट नहीं भर सकता ना। अरे पीहू, बताया क्यों नहीं अभी तक? अरे कमाल है, इधर आ। पागल है ये लड़का। ना कुछ बनाया हमने तेरे लिए। बैठ जा। तू अभी तक भूखा है, तूने बताया नहीं। भूखा है, तूने बताया नहीं। अरे मैं तो खाने की खुशबू से ही खिंचा चला आया, लेकिन आप सबने ना ही कुछ सुना और ना ही कुछ कहने का मौका दिया। बस डांटना शुरू कर दिया आप। हाँ बाबा, सब तेरी पसंद का तेरे लिए बना है। अभी चुपचाप बैठ और खाना खा। चल खा। माँ के हाथ की बनी दाल और ये मेरी माँ के हाथ की बनी खीर। अरे वाह, आप सबने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब मिस करूंगा? तो 2 कटोरी खीर ज्यादा खिलाऊंगी आज तुझे, और वो भी मैं ही खिलाऊंगी। थैंक यू भगवान, आपने मुझे विहान जैसा पति दिया। इनका साथ मिले तो मैं कोई भी अग्नि परीक्षा पार कर सकती हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ को, ताई माँ और चाची माँ तीनों को बुलाकर आता हूँ, सब इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे। अभी आया, रखना है सब। खा लिया। बैंड बजा दी ना मेरी, इतना खाना एक साथ। ऐसे अब थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा मैं। रात की सारी अरेंजमेंट्स करके रखी। ये खा लिया खाना। इसे कहते हैं प्लानिंग। इसे कहते हैं माँ का बेटा। दिमाग खराब कर दिया है। मैं जानती हूँ यारुषी, विहान भी तुम्हारे साथ वहां से खाना खाकर ही आया था, और जो तुमने अभी वहां किया वो माओं का दिल रखने के लिए किया, या फिर कहूँ कि विहान से करवाया। मैं विहू की नस नस से वाकिफ हूँ आरुषि। वो कब क्या करेगा, क्या करने जा रहा है, या क्या कर चुका है, मैं सब जान लेती हूँ। बस मैं तुम्हारी नस नहीं पकड़ पा रही, और जो बात मुझे सता रही है वो ये है कि तुम अपना वचन विहान के सामने कैसे निभाओगी। ओ गॉड, एक तरफ विहान है और दूसरी तरफ दादी माँ को दिया वचन।
कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या सोच रही है? दी, मुझे नहीं लगता अपना विहू कभी बदल सकता है। हमारा विहान ना बहुत ही सीधा है, बस विहान की चिंता हो रही है। बस उस लड़की के चुंगल से निकल आए किसी तरह। दी, क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। ये फूल साथ ही उस कमरे में लेकर गया था। हे भगवान, पीहू ने तो सुहागरात का पूरा तैयारी कर लिया। अब आरुषि क्या करेगा? पीहू उसका पति है, ऐसा हालत में वो बेचारी अपना वादा कैसे निभाएगा? लेकिन अगर वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई तो फिर उसे ये घर और पीहू को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। माँ, आपको पता है क्या हो रहा है? माँ, आपने गलत लड़की पे भरोसा कर दिया है। उस लड़की ने आपसे वादा किया था ना कि वो 6 महीने तक इस घर में इस घर की बहू बनकर रहेगी, विहान की पत्नी बनने की कोशिश नहीं करेगी, है ना?
अरे माँ, वादा निभाना तो भूल ही जाओ। वो बहू क्या पत्नी बनके ना इस घर को लूट लेगी। अरे कुछ तो बोलो। नहीं, अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। रिश्तों पर पाबंदियां नहीं लगा सकते हम। मैंने उस लड़की की जुबान पर विश्वास रखा है और वो कायम रहे। आगे ईश्वर की मर्जी। माँ, वो आपको धोखा देगी। माँ, माँ, अरे माँ, बात तो सुनो माँ। क्या हो गया यार माँ को? हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। आँखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। सलवटे कहीं करवटे कहीं, फैल जाए काजल भी तेरा, नजरों में हो गुजरता हुआ ख्वाबों का कोई काफिला, जिस्मों को रूहों को जलने दो जरा, शर्मो हया को मचलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। इस अग्नि परीक्षा के पूरे होने से पहले मैं पूरे मायने में विहान की अर्धांगिनी नहीं बनूंगी। एक पत्नी होने के नाते मैं सारे दिन सारे कर्तव्य निभाऊंगी, सिवाय एक ही। मैं वादा करती हूँ आपसे 6 महीनों तक मैं विहान को अपने करीब नहीं आने दूंगी।